जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से श्री शिव महापुराण के एक एक अध्याय आपको ऐसे वीडियो के तौर पे भेज रही हूँ, जिसपे कि आपको वो वाला अध्याय पेज भी आता है कि आप पढ़ भी सकें साथ साथ, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण पढ़िया करो, पढ़ना सुनना चंगा होता है। तो आप सुने, और अगर पढ़ना चाहें तो साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संगत पढ़ रही है, खुश हो रही है। आप इसको भी सत्संग की तरह ही लीजिए, जैसे आप गुरुजी के कल्याण सुनते हो कि इसमें हमारे को गुरुजी क्या संकेत दे रहे हैं, वैसे ही शिव महापुराण जब आप सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके किन पापों का नष्ट हो रहा है, किन कर्मों की आपको फल मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होने वाले हैं। आज का अध्याय आप सुनिए। माता रानी की कृपा, शिव जी की कृपा और गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। और अगर अभी तक आपने गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जिस तरह आप सत्संग को बाकी लोगों तक, बाकी संगत तक पहुंचाते हैं, उसी तरह ये शिव पुराण के अध्याय भी आप जब संगत तक पहुंचाएंगे और उन संगत को इसको सुनकर भी बड़ा ही आनंद आएगा और फल मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आपको भी बहुत सी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ आज का अध्याय 47। उससे पहले मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं जुड़ी थी 1 साल पहले, तो मेरी जिंदगी पूरी उथल पुथल हो गई थी। पता नहीं था कैसे दोबारा जिंदगी शुरू करूं। फिर ऐसे समय में गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा और मेरा हाथ ऐसा थामा कि अब जिंदगी थोड़ी पहले से थोड़ी आसान लगने लग गई है। सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे सत्संग हुए हैं, पर कभी मौका ही नहीं लगा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं और भेजूं। पर अभी कुछ हफ्ते भर पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एकदम से लगा कि हाँ, मुझे अब तो सत्संग शेयर करना ही पड़ेगा। मेरी बेटी है 11 साल की। गुरुजी उसके सपने में आए और उससे कहा कि अब से तेरे सारे दुख खत्म, तेरी बीमारियां खत्म, और उससे कहा कि मैं तेरे घर में आऊंगा लाल कपड़े में और चाय पिलाना मुझे, और जब मैं जाऊं तो मुड़ के मत देखना। तो उसने मुझे दूसरे दिन ये सुबह बताया और लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं बस इंतजार कर रही थी कि बस गुरुजी के दर्शन हो जाए, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ। मुझे ये डर था कि कहीं गुरुजी ऐसे समय में ना आए जब मैं घर पे ना हूँ, तो मुझे पता भी ना चले और मैं शायद चाय भी ना पिला पाऊँ। क्योंकि मेरे घर में मेरी सास है, बट वो मानती नहीं है गुरुजी को, उन्हें ज़्यादा पता भी नहीं है। तो मैं चाहती थी कि वो मेरे सामने ही आए। अगर गुरुजी ने ऐसा कहा है तो वो आएंगे तो ज़रूर, पर मेरे सामने ही आए। तो लकीली संगत जी दूसरे दिन मेरी काम वाली पूरे लाल कुर्ते और पजामे में आई थी। लिटरली मतलब पूरा मरून कुर्ता था उसका और मरून पजामा। उसके बाद ना, उसके पहले मैंने उसे इस कपड़े में कभी नहीं देखा था, और मैं तो बहुत खुश हो गई थी ये देख के। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई, उसे बिस्किट और चाय प्रसाद का भोग लगाया और फिर खुद के लिए भी बनाई थी चाय। गुरुजी ने कहा था मुड़ के मत देखना, तो ऐसा मौका ही नहीं लगा। मैं बस अपना ऑफिस के लिए निकल गई और वो मेरे बाद गई। तो उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ऐसे सत्संग करते हो कि बस उसका चाह के भी कैसे शुक्राना, इस मुंह से हम शुक्राना करें भी तो कैसे, मुझे समझ नहीं आता। एक बार ऐसी दीपा आंटी आपका सत्संग में सुन रही थी ऑटो में ऑफिस जाते वक्त, तो उसमें किसी आंटी ने कहा था कि
उन्हें नंदी जी के रूप में गुरु जी के दर्शन हुए। तो बस मैंने सत्संग सुन के फोन बंद ही किया था और मैंने आंख उठा के ऊपर देखा तो सामने से बीच सड़क से एक नंदी बैल बिल्कुल मेरे ऑटो के सामने आई। और बस मैं तो मेरे आवाज निकलनी बंद हो गई। मैं तो सोच भी नहीं पाई थी ये हुआ क्या। बस गुरु जी का शुक्राना ही कर पाई उस समय में। हर पल का शुक्राना है गुरु बाप का। ये सांसें देने का शुक्राना, ये जिंदगी देने का शुक्राना, ये प्यारे बच्चे देने का, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरु बाप। बस आप हमारा हाथ यूं ही थामे रखना, हमें अपने से कभी अलग मत करना, क्योंकि ऑलरेडी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब लोगों ने साथ छोड़ दिया है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। आप मत छोड़ना, क्योंकि वो छूटा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे जिंदगी काटनी। बस आपके ही ऊपर जिंदगी छोड़ दी है गुरुपा मैंने, अपने और अपने बच्चों की। तो जैसा भी आप चाहेंगे, जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ ही जाएंगे हम, वही करेंगे हम। और बस बहुत 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 शुक्राना आपका। आपका भी बहुत शुक्राना दीपा आंटी। मैं हर रोज ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में आपका ही सत्संग सबसे पहले सुनती हूँ। बहुत दिल को सुकून मिलता है। उपाय हाँ कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन सत्संग सुन के ही दिल को बहुत सुकून मिल जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस ये आगे भी बहुत सत्संग आएंगे और मैं चाहूंगी कि मैं शेयर करूं। मुझे गुरुपा ऐसे मौके दें कि मैं वो सत्संग सारे शेयर करूं। फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी, बहुत प्यारा आपने शुक्राना सत्संग सुनाया। गुरु जी के लिए ये जब संगत सत्संग सुनती है तो सत्संग तक पहुंचाने का एक जरिया होता है सत्संग, कि आपको ये पता चल जाए कि आज गुरु जी लाल जोड़े में दर्शन देंगे। और उससे बड़ी बात सुनिए, अब आप माता रानी का अध्याय सुनने लगे हैं तो लाल रंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो खुशी आपको मिलने ही वाली है। तो चलिए सुनिए आज का महाशिव पुराण का अध्याय 47। जय गुरु जी। संगत जी, 47वां अध्याय शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा धूम्रलोचन, चंडमुंड आदि असुरों का वध। ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ एवं निशुंभ नामक प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोगों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे आत्मीय जन प्रिय, आपकी जय हो। त्रिलोकी की रक्षा करने वाली आप शिव को नमस्कार है। आप शिवा को नमस्कार है, नमस्कार है। मुक्तिदायिनी को नमस्कार है। पराम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने वाली को नमस्कार है। हे कालिका रूप संपन्ने, आपको नमस्कार है। आप ताराकृति को नमस्कार है। आप छिन्न मस्ता स्वरूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरवाकृति को नमस्कार है। आप बगला मुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार है। आप जया, मंगला तथा विलासिनी को बार बार नमस्कार है। आप दोग्ध्री रूपा को नमस्कार है। आप घोराकृति को नमस्कार है। हे अपराजिता कार्य, आपको नमस्कार है। हे नित्याकार्य, आपको नमस्कार है। शरणागतों का पालन करने वाली आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप वेदांत विद्या को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर भी देवगणों से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उन देवगणों को देखते देखते ही उसने अत्यंत आदर पूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे मातः, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। हे पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई, अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वे कौशिकी के नाम से पुकारी जाती है।
वे ही उग्रतारिका एवं वही महोग्रतारिका भी कही गई है। वे प्रकट हुई इसलिए लोक में मातंगी कही जाती हैं। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे के बिना ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध कर दूंगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्धान हो गई। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। नेत्रों के सुख प्रदान करने वाले उनके मनोहर रूप को देखते ही वे चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आराम से लेकर सारा वृत्तांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई देव कन्या उसका पैर दबाती है, कोई केश संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्रों में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही है, कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है, कोई स्त्री हाथ में पीकदान लेकर उसके सामने खड़ी हुई है और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उसके सभी अंगों का श्रृंगार कर रही है। वह देवी केले के स्तंभ के समान उरुदेश वाली, शुक्सदृश नासिका वाली, सर्प के समान भुजावल्ली वाली, भजते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली, रम्य मेखला से युक्त, कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान हिलते हुए स्तन वाली, ग्रैव्य के से सुशोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से देदीप्यमान अर्धचंद्र तथा मंडिन में कुंडल धारण किए हुए स्थित है। मनोहर चोटी वाली, विशाल नेत्रों वाली, तीनों नेत्रों से सुशोभित, अक्षर ब्रह्ममय माला धारण किए हुए, हाथों में मनोहर कंकण से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त उंगलियों वाली, उज्जवल बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं वाली, श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौरव वर्ण वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक वाली, विद्युत के समान कांति वाली, बहुमूल्य वस्त्र का चोल धारण किए हुए, उसने स्तनों वाली तथा तुम 8 हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण की हुई स्थित है। वह जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकों में ना कोई असुर स्त्री है, ना नाग स्त्री है, ना गंधर्व स्त्री है और ना ही दानव स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता आप में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न हैं और वह स्त्री रत्न है। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर उसे यत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। दूत बोला, हे देवी, महान बल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया मैं आपके पास आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा है उसे अब आप सुनिए। मैं इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ। अतः तुम कामजन्य रसों के द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा संदिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा है, किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं, यह निश्चित है। तुम निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो, इस विषय में जैसा उचित हो वैसा ही करो। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। उसके अनंतर दूत की बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित हो बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है, तुम वहां शीघ्र जाकर वह किसी प्रकार भी यहाँ आए उसे ले आओ। हे दैत्य सत्तम, उसके लाने में भय मत करना। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर उस धूम्र लोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर्वत पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितंबिनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहां जाना असंभव समझती हूँ। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मंत्र से ही उसे उसी क्षण भस्म कर दिया।
उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती है। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों का भक्षण कर डाला और जो शेष बचे थे वे सब भी भाग गए। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्र लोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों ओठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंड, मुंड और रक्तबीज नामक दैत्यों को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे भी वहां गए जहां देवी स्थित थी। सिंह पर आरूढ़ अनिमादि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्यराज ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहन के साथ मार डालेंगे। हे वामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ का पति रूप में वर्ण करो, इससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रस में सत्य वचन कहने लगी। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान परब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी त्वतः नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या। मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे को पति रूप में किस प्रकार वर्ण करूं। काम पीड़ित सिंगिनी कभी गीदड़ का, हथिनी कभी गधे का एवं व्याघ्री खरगोश का वर्ण नहीं कर सकती है। हे दैत्यों, काल सर्प से ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगे, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे हैं। हे सिंह वाहिनी, यदि तुम मन से युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ। इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करने के परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड, मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने पर भी देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में धूम्र लोचन चंड, मुंड रक्त बीज का वध नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अगर श्री शिव महापुराण पढ़ने में कोई भी गलती हो गई हो या फिर आपको सत्संग भेजने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।